ये हमारे साथ है, डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं मोतिहारी सिविल कोर्ट में। इन्होंने अचानक से जाते जाते एक ऐसा बात बोला कि मुझे लगा कि इनको रोक के बात करना चाहिए था। अच्छा बताइए, आप कह रहे थे कि इनका घर है, रूम रेंट भी कुछ आता है और ये नौकरी भी करते हैं सरकारी। ये कह के जा रहे थे कि अगर रूम रेंट नहीं आता तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो बताइए आपको, क्योंकि पढ़ाई में इतना खर्चा लग जा रहा है, तो बताइए पढ़ाई में कई गो बच्चा पढ़ता है, कितना खर्चा लगता है, क्या है? 2 बच्चे पढ़ते हैं। 2 बच्चे पढ़ते हैं, कितना खर्चा लगता है? करीब मंथली मैंने 20,000 रुपया खर्च। 2 बच्चों को पढ़ाने में मंथली 20,000 खर्च है। और री एडमिशन के समय कितना हो जाता है? किताब उताब खरीदना हो तो री एडमिशन अभी तो बच्चा मैंने 9th-10th में चला गया है। अच्छा, तो थोड़ा स्कूल का जो बुक का जो खर्चा वो कम हो गया है। अच्छा। ज़्यादातर स्कूल क्या है, मेरे बच्चे का जो स्कूल है NCERT का बुक फॉलो करते हैं लोग। तो और री एडमिशन लगता ही हाँ, होगा? री एडमिशन लगता है, लेकिन वो री एडमिशन के रूप में नहीं लिया जाता है, उसको और प्रोग्रेस फीस डेवलपमेंट चार्ज के रूप में मतलब किसी तरह अप्रैल महीने में देना हाँ, है? कुछ देना ही पड़ता है। तो देना पड़ता है। तो समझिए 2 बच्चा है तो इनका काम, बच्चे में ही 20,000 रुपया खर्चा हो जा रहा है। उसके बाद 20,000 घर पे रूम 4 आदमी रहता है तो उसमें 20,000 रुपया, यानी 40,000 का कितना खर्च है। लेकिन अच्छे कोचिंग में भी बच्चे पढ़ते हैं तो इसलिए इतना खर्च। अच्छा ठीक है, अच्छे में पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। यानी देखिए, तो बड़ा स्कूल में भी पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चे इनके कोचिंग में जाते हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और कभी कभी 1-2 ट्यूशन पढ़ लिया करते थे। तो फिर वो बड़ा स्कूल का क्या फ़ायदा ये बच्चा कोचिंग में ही पढ़े। खैर वो अलग की बात है, लेकिन हम सामान्य आदमी की बात कर रहे हैं कि अगर 40-50 हज़ार का कोई महीना कमा रहा है और मात्र 2 ही बच्चा पढ़ना है, तो समझिए इतना पैसा खर्चा हो रहा है मनचाहा पढ़ाई के लिए कि लोग एफर्ट नहीं कर पा रहा है। कोई एक विकास का काम नहीं कर पाएगा 1 रुपया भी 40-50 हज़ार का महीना जो कमाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आइए, हम लोग सरकार पे प्रेशर डालें कि किसी तरह से हमारे बच्चों के शिक्षा और चिकित्सा, हमारी चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार ले, 100% ले, 1% भी नहीं। एक तरह का समान शिक्षा नीति अगर लागू हो जाता है, एक तरह का शिक्षा पे जो भी खर्चा हो रहा है सब सरकार दे। पहले सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और पहले के लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बहुत ईमानदार होते थे। आज सबको लूट लगा है कि 50,000 से कम महीना मिला तो 2 को बचा है, हम तो हमारे तो तभी काम नहीं चलेगा। तो आइए, अब इसके बाद इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग मेडिकल। तो कोटा में सबसे पहले तैयारी के लिए भेजा गया लोग, तो वहाँ पे 10 लाख रुपया 2 बचा है तो 10 लाख 2 साल में लग ही जाएगा। तो समझिए वो कितना का महीना हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 साल लग गया उसमें, उसके बाद अगर कहीं सरकारी कॉलेज में भी होता है, वहाँ भी कभी फीस देने के लिए 40-50 हज़ार कमाने वाले की औकात नहीं है। सरकारी में भी एडमिशन हो जाता है तब भी 2 बच्चों का। उसके बाद अगर प्राइवेट में हुआ तो समझिए घर और ज़मीन वमीन कुछ तो बेचना ही पड़ेगा, एजुकेशन लोन भी लेना पड़ेगा, तो सुधारने के लिए बेचना पड़ेगा। तो आप लोग आइए, इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए और मांग किया जाए कि किसी तरह से हमारे बच्चों का शिक्षा और चिकित्सा, जितना सरकार खर्चा कर रही उतना ही खर्चा में, अगर टेक्नोलॉजी के ज़माना में अगर चाहा जाए तो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन मिल सकता है सरकारी स्कूल में। तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चलो स्कूल की ओर, भारत के भविष्य की ओर जो मेरा कार्यक्रम है उसका समर्थन कीजिए आप लोग। धन्यवाद।